सो वेलकम गाइस, आज हम लेके आए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो। और आपने बेसिकली टाइटल में पढ़ लिया होगा कि इसका टॉपिक क्या है। आज मैं एनर्जी से भरपूर हूँ, बहुत एनर्जी है, ठीक है। तो आज एकदम खतरनाक वीडियो बनाएंगे हम। सो आपने ये वीडियो का टाइटल जैसे पढ़ लिया होगा, आप सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि क्यों 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 भगवान के लिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा आने के बाद भी मार्केट यानी शेयर मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो हम बस शेयर आज की इस वीडियो में इसी चीज को डिकोड करेंगे, इसी का आंसर जानेंगे, ठीक है। सो जैसा मुझे याद आता है कि जब मैंने इस चैनल पे जो लर्न शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स इसका जो पहला वीडियो बनाया था, उस पे मैंने एक आइजैक न्यूटन जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका एक कोट बताया था जो कि मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि आई कैन प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। यानी मैं चांद, सितारे, सूरज, ग्रह इन सब के मोशन को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। यानी मैं ये पता लगा सकता हूँ कि यह ग्रह कितने समय बाद यहाँ पे होगा, यह ग्रह कितने समय बाद कहाँ पे होगा, ये सब मैं जान सकता हूँ। बट आई कैनॉट प्रिडिक्ट द मैडनेस ऑफ द पीपल। लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि लोगों की पागलपन किस समय कहाँ पे होगा, पागलपन यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो कोट है इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारी आज की वीडियो के साथ और इस रीजन के साथ कि क्यों मार्केट गिर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मार्केट है ये चलता है लोगों की पागलपन की वजह से, लोगों की इमोशंस की वजह से, लोगों की वजह से चलता है मार्केट, ठीक है। और लोग, जैसे आप सबको पता है कि लोग, हम और आप, हम सब लॉजिकल क्रिएचर्स नहीं है। वी आर नॉट लॉजिकल क्रिएचर्स, वी आर नॉट रैशनल क्रिएचर्स। हम लोग हर एक चीज सोच समझ के नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली इमोशंस के हिसाब से सब चीजें करते हैं। वी आर इमोशनल क्रिएचर्स कि हमें अगर डर लगा कि हाँ भाई हमारा पैसा जा सकता है तो हम पैसा निकाल लेंगे। सो हम पे इमोशंस हावी होते हैं, जैसे डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, खुशी, एक्साइटमेंट, एनर्जी, जैसे मुझ में आज है। ये सब चीजें हम पे हावी होती है, ये सब इमोशंस हम पे हावी होते हैं, जिसकी वजह से हम डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस की वजह से मार्केट ऊपर या नीचे होता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताना चाहूंगा कि आपको ये दो चीजें हमेशा मार्केट में इन्वेस्टिंग करते टाइम ध्यान में रखनी है। और इनमें से पहली चीज ये है कि मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी करिए लेकिन आप 100% गारंटी के साथ मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, हमेशा यही सोचना है आपको कि मार्केट कभी गलत नहीं हो सकता, मार्केट कभी गलत नहीं हो सकता, मार्केट कभी गलत नहीं था और मार्केट कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। मार्केट जो भी करता है मार्केट बिल्कुल सही है, गलत हम है, ठीक है। हमें बस यही चीज, दो चीज को ध्यान में रखना है। और अब हम चालू करते हैं रीजन देना कि क्यों मार्केट गिर रहा है इतना ज्यादा पैसा मार्केट में आने के बाद भी, ठीक है। सो हम चालू करते हैं। तो इसमें बेसिकली मार्केट में कभी भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती है अलग अलग। हम यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमें अच्छे से समझ में आए, छोटे छोटे नंबर लेंगे। हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि मार्केट में सिर्फ 100 बंदे हैं और इन 100 बंदे सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और इन 100 बंदों के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, यानी एक निर्धारित रकम है इन 100 बंदों के पास, ठीक है। और उन पैसों को वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उन पैसों के हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे जाता है। जैसे आप सबको पता है कि शेयर मार्केट पैसे की वजह से ऊपर नीचे जाता है और लोगों के पागलपन की वजह से। तो ठीक है, हम यहाँ पे चालू करते हैं। तो हम बेसिकली ये सोचेंगे कि 100 बंदे और 100 के पास कुछ कुछ पैसा है अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 सिचुएशन बताना चाहेंगे। जो यहाँ पे पहली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में 100 बंदे और 100 के 100 बंदों के पास 1-1 लाख रुपया है, यानी 100 बंदे 100 बंदों के पास 1-1 लाख रुपया है, यानी मार्केट में कुल 100 लाख रुपया है, ठीक है। सो अभी ये जो बंदे हैं इन 100 बंदों में से
75% बंदे, यानी 75 बंदे ये सोचेंगे कि हाँ भाई 20 लाख करोड़ का पैकेज आ चुका है, तो अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो 100 में से 75 बंदे लोगों ने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा और उन्होंने अपना 75 लाख रुपया लगा दिया मार्केट में, ठीक है। तो जिसके वजह से मार्केट ये जो 0 पॉइंट है इससे 75 लाख रुपया ऊपर जा चुका है। तो अब बचे 25 लाख, यानी 25 बंदे ये सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है, सरकार कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तो ये जो 25 बंदे ये अपना 25 लाख रुपया मार्केट को नीचे गिराने में लगाएंगे, यानी मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ये शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है मैं आपको आगे की वीडियो में बताते जाऊंगा, मीन्स अगले वीडियो में, ठीक है। सो मार्केट को शॉर्ट करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऐसा अनुमान लगाएंगे कि मार्केट गिरने वाला है और अपना जो पैसा है वो मार्केट के विरुद्ध लगाएंगे, कि मतलब मार्केट गिरने वाला है तो हम गिरने की तरफ पैसा लगाते हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट गिरेगा तब हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट कितना होता है, शॉर्ट में आगे बताऊंगा डिटेल में कि आप कैसे कर सकते हैं शॉर्ट और वो सब। सो 25 बंदे अपना 25 लाख ये सोचेंगे कि मार्केट गिरेगा और गिरने के उसमें लगाएगा, शॉर्ट करेंगे 25 बंदे, ठीक है। सो मार्केट 0 लेवल से 75 लाख रुपया ऊपर आ चुकी है। तो इसके बाद अभी 25 लाख लोगों ने अपना पैसा सोचा कि गिरेगा, तो 25 लाख नीचे गया, जिससे फिर भी मार्केट में अभी 50 लाख का एक्स्ट्रा कैश बचा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये था पहला सिचुएशन जिसमें ज्यादा लोग यानी मेजोरिटी ऑफ पीपल ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं हम सेकंड सिचुएशन पे। सेकंड सिचुएशन भी मीन्स इसका ऑपोजिट ही है, यानी 75% लोग ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा और 25% ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो 0 लेवल था उससे 25% लोगों ने अपना 25 लाख रुपया लगा के ये बता दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट अभी यहाँ पे आ चुका है। सो 75% लोग अपना 75 लाख रुपया लगाएंगे और उसको मार्केट के विरुद्ध लगाएंगे, इन 25 लोगों के विरुद्ध जाएंगे और मार्केट को गिराएंगे, जिससे मार्केट गिर चुका है, अब माइनस में आ जा चुका है, -50 लाख, यानी मार्केट गिर चुका है, ठीक है। सो ऐसे गिरता है मार्केट। तो हो गई हमारी दो सिचुएशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो ये सब चीजें चलती रहती है, ये सब तो आम बातें, मीन्स ये सब तो आपको भी पता होगा। सब आते हैं थर्ड सिचुएशन पे। अभी थर्ड सिचुएशन में होता यह है कि मार्केट में 100 बंदों में से 99% बंदे, यानी 99 बंदे ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और सिर्फ एक बंदा ये सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक ये है, एक ट्विस्ट है कि 99 बंदे जो ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा उन सबके पास 1 लाख रुपए है, और जो एक बंदा ये सोचता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है उसके पास पूरे 1 करोड़ है, यानी 100 लाख रुपए उसके पास। यानी एक बंदा 99 बंदों पे भारी है, यानी इन सब एक बंदा ये 99 बंदों के जो डिसीजंस है उसको उलट कर सकता है। यानी जैसे 99 लोगों बंदों ने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 99 लाख ऊपर आ चुके हैं। तो अभी एक बंदे ने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा और अपना 1 करोड़ लगा दिया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गया और माइनस में 1 लाख रुपीज चला गया, क्योंकि 100 लाख माइनस 99 लाख यानी 1 लाख बचता है, तो 1 लाख माइनस में चला गया, तो इसकी वजह से मार्केट गिरा, ठीक है। सो ये थी सिचुएशन थर्ड हमारी कि ऐसा सब हुआ। सो अब आते हैं हम सिचुएशन फोर्थ पे। इसमें 98 बंदे एक तरफ और 2 बंदे एक तरफ, 98 बंदों के पास 1 लाख रुपया है, यानी उनके पास कुल मिला के 98 लाख रुपीज है। और ये जो 2 बंदे हैं इन दोनों के पास 1 करोड़ रुपए है, यानी तकरीबन इन दोनों बंदों के पास 2 करोड़ रुपए हैं। और ये जो 2 बंदे हैं वो इन पूरे बंदों की मार्केट को, मीन्स पूरे मार्केट को हिला सकते हैं। और ये जो बंदे जो डिसीजन लेंगे 2 बंदे जिनके पास 1 करोड़ रुपए है, उनके हिसाब से मार्केट चलेगा। लेकिन 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 ये जो 2 बंदे हैं वो अगर अपना डिसीजन ऑपोजिट ले तो, यानी 2 बंदे हैं, 2 में से एक ने बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक ने बोला मार्केट नीचे जाएगा, तो एक ने 1 करोड़ ऊपर की तरफ लगाया, एक ने 1 करोड़ नीचे की तरफ लगाया, जिससे मार्केट वापस से 0 पे आ गया, बैलेंस हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो बस मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इन 98 बंदों के ऊपर डिपेंड करता है जिनके पास 1 लाख रुपए हैं। तो आप समझ रहे हैं
अभी इनके ऊपर डिपेंड करता है 98 बंदे किस तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं। ठीक है, मे बी इनमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मे बी इनमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोचते हैं मार्केट नीचे जाएगा, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सोचते हैं कि अभी बहुत रिस्क है, अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, हम कुछ समय बाद इन्वेस्ट करेंगे, जो न्यूट्रल है अभी फिलहाल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब बंदों के ख्यालात की वजह से, आइडियोलॉजी की वजह से ये सब मार्केट ऊपर या नीचे होता है। तो ऐसे ऊपर या नीचे होता है मार्केट। ठीक है, सो अभी आपको पता लगाना है कि जो अभी की सिचुएशन है वो इन सब में से कौन सी है। मेरे हिसाब से तो ये सिचुएशन थर्ड वाली सिचुएशन है, जहाँ पे एक बंदा बाकी सब बंदों के विरुद्ध जा रहा है। जो एक बंदा है वो है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मेरा बस ये अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ये इन्होंने बहुत पैसे निकाले हमारे मार्केट में से। यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। फॉरेन यानी जो बाहर के देश है जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के म्यूचुअल फंड के ओनर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, और इनका जो पैसा आता है उनको FII मनी बोलते हैं। सो अभी कुछ 2 से 3 महीने में FII मनी, जो इन लोगों का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा मार्केट से बाहर जा चुका है। यानी ये जो लोग हैं वो मार्केट से विरुद्ध बोल चुके हैं या मार्केट से विरुद्ध हो चुके हैं। ठीक है, सो ये लोग की सोच यही है, FII विरुद्ध ही जा रहे हैं मार्केट के। ठीक है, सो इसी वजह से मे भी मार्केट में डाउन टर्न आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती, मार्केट में इतने सारे लोग हैं, हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, और उनमें से कितने लाखों, 10,000, हजारों लाखों लोग ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उनके पास अलग अलग अमाउंट में पैसा है, ये लोग के अलग अलग ख्यालात हैं। इन सब के पास इतना सारा पैसा है, और मीन्स किसी एक बंदे के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, जिसकी वजह से जो मार्केट है, ये जो मार्केट में सब प्रॉब्लम है, ये सब इमोशंस की वजह से मार्केट ऊपर या नीचे होते रहता है। ठीक है, तो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के पीछे सिर्फ यही एक रीज़न है कि लोगों के पास अलग अलग दिमाग है, लोग अलग अलग सोच है लोगों के पास, और लोगों के पास अलग अलग अमाउंट में पैसा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है एकदम खतरनाक तरीके से। कि जैसे सरकार ने बोला कि 20 लाख करोड़ देंगे फिर भी नीचे गया। ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों की वजह से होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो वापस से एक बार आप रिवाइंड करके देखिए पूरा वीडियो, 2-3 बार देखिए जब तक आपको समझता नहीं है, एक बार आपको समझ में आ ही जाएगा आखिरकार। ठीक है, तो लेकिन पिक्चर भी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुई। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मार्केट में ऐसा क्या हो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा क्या हो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए, इसलिए मैं आपको ऐसा अभी नहीं बता सकता। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताने के लिए मैं आपको अपने फ़ोन पे लेके जाऊँगा। सो वेलकम गाइस, ये जो हमारे वीडियो का कंटिन्यूएशन था वो हम ला चुके हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारे सामने सेंसेक्स का चार्ट, यहाँ पे सेंसेक्स कैसे मूव करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है वो सब दिखेगा आपको। और ये लाइव चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे अभी 550 है, प्लस 550 है, अभी थोड़े टाइम बाद देखो अभी 548 हो गया, प्लस 548, अभी प्लस 549 हो गया। ये मूविंग चार्ट है। ठीक है, ये लाइव चार्ट है। तो अगर आपको ये चार्ट चाहिए, अगर आप देखना चाहते हैं सब चार्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर tradingview.com, यहाँ पे आप जाइए, ये सब चार्ट आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, सो अब हम ये बात करना चाहते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा। मार्केट अभी इतना नीचे जा चुका है, अभी और मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा हमें लग क्यों रहा है। ठीक है, सो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन हम बेसिकली सबसे बेसिक रीज़न के बारे में बात करना चाहेंगे, जो है मार्केट का रिकवरी टाइम। जो कि ये जो मार्केट है वो नीचे गिरा था, जैसे मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 फरवरी पे वो 40,800 पॉइंट के आसपास था, और फिर उसके बाद वो नीचे गिरा, और फिर इस समय यानी 30 मार्च के आसपास वो 28,200 पॉइंट के आसपास था। यानी इतने टाइम में वो इतना गिर चुका था। फिर मार्केट गिरने के बाद वापस से ऊपर गया। तो यहाँ पे हमने आपको सजेशन दिया था हमारे वीडियो के द्वारा कि आप यहाँ पे जो स्टॉक है अपने शेयर मार्केट में आपके पैसा लगा हुआ है, वो आप शेयर बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि
ये एक बुल ट्रैप है। बुल ट्रैप मैं आपको बता देता हूँ बुल ट्रैप क्या होता है, ठीक है। बुल ट्रैप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हमें ये बताने के लिए आपको पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। पास्ट में भी शेयर मार्केट में कुछ क्रैश हुए थे, उससे हमें सीखना पड़ेगा। भूतकाल से हम सीखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। सो हम जाएंगे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर। और अगर आपको जानना है कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस किस वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, तो आई बटन में हमारा एक लिंक है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सप्लेन्ड, तो आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं हमारा। और उसमें आपको पूरी तरीके से पता चलेगा कि 2008 का ये जो क्रैश हुआ था, ऐसा आप देख सकते हैं शेयर मार्केट 20,000 पॉइंट से लेके 8,000 पॉइंट पे गिर चुका था। 8,000 पॉइंट पे गिर चुका था, देखें, ठीक है। सो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो हम बताना ही चाहते हैं कि ये जो मार्केट है वो मार्केट की बचपन से आदत है कि मार्केट कभी भी गिरने वाला होता है, कभी भी रिसेशन आने वाला होता है तो वो पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे जाता है, ठीक है। सो ये होता है मार्केट में। ये पहले भी हो चुका है बहुत बार और अभी भी हो रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट ऊपर था, नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे जा रहा है, ठीक है। सो इसको हम बुल ट्रैप बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जब मार्केट ऊपर रहता है तो हमें पता नहीं होता कि मार्केट गिरने वाला है, लेकिन जब मार्केट गिरा तो मार्केट ये चाहता है कि वो एक चांस दे लोगों को कि वो अपना पैसा निकाल दे। सो मार्केट ऐसा एक झूठा मूव करता है, एक फेक मूव करता है ऊपर जाने की तरफ। मतलब वो ऊपर जाता है, एक फेक मूव होता है, वो ऊपर जाता है और लोगों को लगता है कि वो और ऊपर जाएगा तो लोग अपना पैसा डालते हैं, लेकिन हमें डालना नहीं चाहिए। ये एक बुल ट्रैप है और यहाँ पे मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हमारे पैसे निकाल दें हम, क्योंकि मार्केट अभी इशारा कर रहा है कि हम और ज़्यादा गिरने वाले हैं, ठीक है। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो बेवकूफ़ लोग हैं वो अपना पैसा डाल देते हैं और जो समझदार लोग हैं वो अपना पैसा निकाल देते हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट गिर चुका है। सो मार्केट में ये जो गिरने के बाद ये जो एक सडन रिकवरी आती है उससे हमें डर लगता है, वो नहीं आनी चाहिए। हमें ऐसा तुरंत ऊपर नहीं उड़ना चाहिए, हमें ऐसा धीरे 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 ऊपर उड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मार्केट अभी हम चाहते हैं कि ये जो मार्केट गिरने के बाद सडन रिकवरी ना हो, हमें इससे डर लगता है। हम चाहते हैं कि ऐसे धीरे 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 थोड़ा संभल के वो ऊपर जाए, जिससे मार्केट सच में रियल मूव करेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट 56 दिन में कुछ 25% यानी 25.8% यानी 26% गिर चुका था मार्केट। यानी तकरीबन 2 महीने में मार्केट 26% गिर चुका था। सो ये तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक मार्केट डाउन टर्न लेके आ चुका है, वो नीचे जाने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, तबाही होने वाली है। सो मार्केट हमें एक मौका देगा संभलने के लिए, और वो मौका ये था और उसने मौका दिया, और वो तकरीबन 49 डेज़ 50 दिन आप बोल सकते हैं। 49 डेज़ तकरीबन 1.5 महीने में वो 26% वापस ऊपर चला गया, हमें मौका देने के लिए कि हाँ भाई तो अपना पैसा निकाल ले, मैं और गंदे वाला गिरने वाला हूँ। सो हमें डर यही लगता है कि मार्केट ये जो 1.5 महीने में ऊपर चले जाता है 26%, 1.5 महीने में 26% ऊपर जाता है, उससे हमें डर लगता है। हमें ये नहीं चाहिए। हमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2008 का क्राइसिस हुआ था, उसमें मार्केट को गिरने में कितना टाइम लगा था। मार्केट को गिरने में तकरीबन 294 डेज़ यानी तकरीबन 1 साल लगा था, और 1 साल में मार्केट 58.65% यानी तकरीबन 59% गिर चुका था मार्केट। यानी 1 साल के पीरियड में मार्केट इतना गिरा था। और इसमें बेसिकली लोग तो यही चाहते होंगे कि हमारा फ़ायदा हो, तो लोगों ने अलग अलग जगह पे पैसा लगाए, लेकिन मार्केट गिरता चला गया पूरे 1 साल तक, उनका पैसा डूबता चला गया, ठीक है। सो मार्केट की एक रीत है कि मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और हमें इसी चीज़ से डर लगता है कि वो तुरंत ऊपर जाता है, क्योंकि उसके बाद हमें पता होता है कि वो गिरने वाला है। हमें क्या चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट को सस्टेनेबल मतलब वापस उस पोजीशन तक लाने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट 20,000 पॉइंट के आसपास था, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट 20,000 पॉइंट के वापस आसपास था। हम देखते हैं कि मार्केट को कितना टाइम लगा उस पोजीशन तक वापस पहुँचने में। यहाँ से आप देख सकते हैं रिकवरी चालू हुआ
और यहाँ तक, यानी तकरीबन मार्केट को 735 दिन लगे वापस से ऊपर जाने में। यानी तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा लगा मार्केट को ऊपर जाने में। 2 साल और कुछ महीने लगे, 2 साल और 4-5 महीने लगे मार्केट को वापस से ऊपर जाने में। तो हम यही देखना चाहते हैं कि मार्केट, हाँ भाई मार्केट गिरेगा चलेगा, गिरे लेकिन संभले, कुछ ताकत जुटाए और उसके बाद ऊपर जाना चालू करें। हम यही चाहते हैं कि तकरीबन इतने टाइम में मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि मार्केट नीचे गिरे, धड़ाम करके बाउंस करके वापस ऊपर जाए। ठीक है, तो आप सबको पता चल चुका है कि मार्केट हमें कब ऐसा लगेगा कि मार्केट अभी ऊपर जाना चालू कर सकता है। ठीक है, सो ये थी मेरी आइडियोलॉजी, ये थी मेरी ओपिनियन। अगर आप चाहे, जैसे हमने आपको वार्निंग दिया था कि मार्केट अभी और नीचे गिरने वाला है, सो आप यहाँ पे अपने शेयर बेच सकते हैं या फिर यहाँ कहीं पे बेच सकते हैं, या फिर चाहे तो अभी भी बेच सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। सो ये तो सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है कि आप हाँ भाई इस तरफ भी देखिए, ऐसा हो सकता है। ये चार्ट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। सो बस ये वीडियो इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और कब तक मार्केट नीचे गिर सकता है, कब तक ऊपर उठ सकता है, और हमें अपने भूतकाल से सीख लेनी चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, और होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा बड़ा है ये वीडियो, लेकिन होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ गया होगा। अगर कुछ ना समझा हो तो आप रिवाइंड कीजिए, वापस से देखिए, और फिर भी कुछ ना समझे, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हम यहाँ पे आई बटन में एक पोल रख रहे हैं, वोटिंग रख रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी आगे नीचे गिरने वाला है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं गिरेगा तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और बाय।